हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है अगर हम उसको देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स टू आर मोर नंबर एग्जैक्टली, और इसको जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर भी कहते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसके जो है दो मेथड्स होते हैं इसको जो है सॉल्व करने, डेफिनेशन इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको जो है निकालने का तरीका आना चाहिए। तो जब मेथड 1 की बात करें हम, पहला जो मेथड है वो अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड जी। तो मेथड नंबर 1 है लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है लिस्टिंग फैक्टर्स, हम सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए हैं उनके फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 12 और 18 ये दो नंबर्स दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड में क्या करेंगे, इनके जो है फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स हमने पहले भी बात की, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वो इसीलिए बताई क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है LCM उन दोनों में काम आती हैं, तो इसीलिए मैंने फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको पहले समझाई। अब 12 के फैक्टर हम देखेंगे तो 12 के फैक्टर जो है वो आएंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12। और अब अगर हम जो है 18 के फैक्टर्स देखें तो उसमें आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद जो है 3 आ जाएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद खुद 18 आएगा जी। तो ये जो है दोनों फैक्टर्स जो हैं दोनों नंबर्स के हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। अगर हम इन दोनों जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स को देखें तो इनमें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, एक ये है, दूसरा ये है, फिर ये है, फिर ये है, मतलब 4 जो है कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए, 1, 2, 3 और 6। अब इनमें से हाईएस्ट नंबर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास है 6 का। तो HCF हमारे पास आ गई 12 और 18 की 6। अब आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसकी डेफिनेशन यही है कि दो नंबर्स के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें जो सबसे हाईएस्ट होगा वो हमारा कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कैसे निकालना है, ये पहला मेथड आपने समझ लिया। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम जो है नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेम वही जो सम था, वही जो नंबर्स थे हम वही दो ले लेते हैं, 18 और 12। तो इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं इस मेथड से। सबसे पहले जो है 18 के ऊपर 2 की टेबल लगेगी तो ये 9 टाइम्स होगा, उसके बाद 3 × 3 9 होगा, उसके बाद 3 × 1 3 होगा। यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 × 6 12, यहाँ पर 2 × 3 6 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं 18 के भी और 12 के भी। तो प्राइम फैक्टर्स जो है वो हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ गया 2 × 3 × 3, ये हैं 18 के, और 2 × 2 × 3 ये है 12 के। तो यहाँ इनमें से कॉमन अगर हम देखें तो ये दो जो जोड़ी हैं, जो दो चीज़ें कॉमन हमें मिल रही हैं 2 और 3 की। तो यहाँ पर हम सिंपली इनको इसे नीचे ले लेंगे और 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 6। तो ऐसे भी हम मालूम कर सकते हैं और फैक्टर्स के जो फैक्टर्स हैं उनमें भी मालूम करते हैं। तो मेथड 1 हम यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास जो नंबर्स हैं वो छोटे हो, जैसे 12 18 19 20 ऐसे हो। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर नंबर्स बड़े हों। तो ये दो मेथड्स थे जो मैंने आपको बता दिए। तो
प्रैक्टिस करें इनके ऊपर और जो है अपनी तैयारी पक्की रखें, क्योंकि टेस्ट जो है बहुत नज़दीक है। सो बस आपको करना यही है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड्स जो हैं वो रट जाएंगे और इनको और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।